SKGS क्लासेस में आप सभी छात्राओं को स्वागत है। और आज बड़ी खुशी की बात है, आज जन्माष्टमी का भी दिन है। और आज का टॉपिक आप लोग को रहेगा भूगोल से। और भूगोल में सड़क परिवहन से ढेर सारा क्वेश्चन पूछा जाता है कि मतलब NH4 चाहिए, NH1 कहाँ से कहाँ तक है, NH2 कहाँ से कहाँ तक है, नेशनल, जिसको NH को नेशनल हाईवे कहा जाता है। उसी में कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि कौन सा NH को नाम चेंज करके कौन सा NH रखा गया है, सबसे लंबा NH कौन है, सबसे छोटा NH कौन है। ये सभी की चर्चा किया गया और इस सभी चीज़ को भी हम आपको बारी बारी से बताएंगे। कहीं से भी कोई तरह की दिक्कत आप लोग के साथ में नहीं होना चाहिए। जन्माष्टमी का आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। परिवहन का चर्चा कर रहे हैं। परिवहन का चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले तो आप NH को जान लीजिए। NH को नेशनल हाईवे कहा जाता है। इसको नेशनल हाईवे कहा जाता है। भारत में जितने भी सड़क मार्ग है सब मिलाकर नहीं, कुल मिलाकर के देखा जाए तो कुल मिलाकर देखा जाए तो कितना 62.16 किलोमीटर पूरे भारत में सड़क नेटवर्क फैला हुआ है। 62.16। कई बुक में आप कोई बुक में देखिएगा तो वहाँ पे आपको बुक में मिल जाएगा आपको 58.98 डिग्री 98 वर्ग किलोमीटर मिलेगा, लाख किलोमीटर। ये भी आपको यहाँ पर हो जाएगा लाख किलोमीटर। और कई बुक में आपको 58.98 किलोमीटर। अब यहाँ से आप एक बात याद रखे रहिएगा कि भारत में कुल मिलाकर 62.16 लाख किलोमीटर सड़क नेटवर्क है। दूसरे कई बुक में देखिएगा तो उस बुक में आपको 98.98 लाख किलोमीटर लिखा रहेगा। लाख किलोमीटर कर देंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा ये, या इतना किलोमीटर लाख बोलिएगा तो आप लोग को। लेकिन पूरे विश्व का भारत का स्थान दूसरा है सड़क नेटवर्क में। एक बात देख लीजिए, भारत में सड़क नेटवर्क की कुल लंबाई 62.16 लाख किलोमीटर है। 62.16 लाख किलोमीटर जो पूरे विश्व का दूसरा स्थान पर है। पहला स्थान की बात किया जाए तो पहला स्थान आपका चीन का है। पहला स्थान किसका है? पहला स्थान आपका चीन का है, लेकिन दूसरा स्थान अपना भारत का है। कितना है? तो 62.16 लाख किलोमीटर तक पूरे भारत में फैला हुआ सड़क नेटवर्क है। दूसरा स्थान की बात करें, दूसरा स्थान आपका इसमें चीन का हो जाएगा। लेकिन कोई बुक में देखिएगा, दूसरे बुक के राइटर में, दूसरे राइटर का बुक में देखिएगा तो उसमें 98.58 लाख किलोमीटर दिया रहता है। इसमें कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं होगा, वो पिछले साल का लिख दिया हो। लेकिन अब इसकी लंबाई बढ़ के 62.16 लाख किलोमीटर 16 लाख किलोमीटर हो गया है। पूरे भारत में सड़क नेटवर्क इतना तक फैला हुआ है। उसके बाद NH राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करें, इसको तो आप जान ही गए कि इसका स्थान भारत में दूसरा है। भारत का स्थान दूसरा है, पहला स्थान चीन का है, क्योंकि भारत में इसका विस्तार सड़क नेटवर्क 62.16 लाख किलोमीटर तक है।
पूरे अपना देश में सड़क की कुल लंबाई, कुल लंबाई 2% है। पूरे देश में सड़क के कुल लंबाई का 2% राष्ट्रीय राजमार्ग है। पूरे सड़क की फैलाव यहाँ तक है, पूरे देश में इसका 2% है, जिसमें आपका 67% आपका माल ढुलाई में काम होता है। ये माल ढुलाई वाला में मतलब माल ले जाने वाला काम होता है। और 80% पर आपका यातायात की संचालन किया जाता है, जो देश में सर्वाधिक मात्रा में है। ये जो सर्वाधिक है, ये सड़क नेटवर्क में ये सर्वाधिक है, जो 67% माल ढुलाई में होता है और 80% जो है यातायात की संचालन इस पर किया जाता है। जो अन्य परिवहन की तुलना में काफ़ी सर्वाधिक मात्रा में है। ये अन्य परिवहन की तुलना में सर्वाधिक है। ये पूरे देश में, संपूर्ण देश में या पूरे देश में कुल सड़कों की लंबाई का 2% भाग आपका ये राष्ट्रीय राजमार्ग है। और इसी राष्ट्रीय राजमार्ग पर 67% भाग पर माल ढुलाई की संचालन किया जाता है और 80% भाग पर यातायात की संचालन किया जाता है। इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अन्य परिवहन की तुलना में सर्वाधिक मात्रा में देखा जाता है। अन्य परिवहन की तुलना में ये सर्वाधिक मात्रा में देखा जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि भारत में कुल सड़क नेटवर्क का कितना प्रतिशत फैला हुआ थी, कितना लाख किलोमीटर है ये, तो कितना है 62.16 लाख किलोमीटर है। और कई दूसरा बुक में देखिएगा तो उसमें आपको 58.98 लाख किलोमीटर मिलेगा, 58.98 लाख किलोमीटर का। लेकिन ये आपको पहले का डाटा दिया हुआ है और अभी वर्तमान का डाटा आपका यही दिया हुआ है। वर्तमान का डाटा आपको ये मिलेगा, उस बुक में आप इसको सही कर लीजिएगा। अगर कोई सेट वगैरह आप मारते हैं तो उस बुक अगर सेट में अगर आप कहीं से आपको ऑप्शन में 98.58 लाख किलोमीटर मिले तो आपको इसमें देखिए इसको टिक आउट करके निकल सकते हैं। लेकिन वर्तमान का कोई प्रैक्टिस सेट होगा तो उसमें आपको 62.16 लाख किलोमीटर दिया रहेगा, तो आपको ये टिक आउट करना होगा। नागपुर योजना 1943 ईस्वी में, नागपुर योजना 1943 ईस्वी में सड़कों की रख रखाव के लिए इसको 4 भागों में बांटा गया था। जो सड़कों की जो रख रखाव होता है उसके लिए 4 भागों में बांटा गया। नागपुर योजना में 1943 ईस्वी में सड़कों की रख रखाव के लिए 4 भागों में बांटा गया, 4 भागों में बांटा गया था। नागपुर योजना 1943 ईस्वी में सड़कों की रख रखाव के लिए इसको 4 भागों में बांटा गया था। पहला भाग आपका हो जाएगा, पहला हो जाएगा राष्ट्रीय राजमार्ग। दूसरा में आपको हो जाएगा, जो 4 भागों में बटा है, दूसरा में हो जाएगा आपका राज्य महामार्ग, राज्य महामार्ग।
इसी को चाहे राज्य जो है राजमार्ग बोल सकते हैं। तीसरा में हो जाएगा आपको जिला सड़क, जिला सड़क। चौथा में हो जाएगा आपका ग्रामीण सड़क, ग्रामीण क्षेत्र का सड़क, या ग्रामीण सड़क लिख देते कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ग्रामीण सड़क। ये आइए इसको राज्य मार्ग भी कर सकते हैं, सॉरी राज्य मार्ग। नागपुर योजना 1943 ईस्वी में सड़कों की रख रखाव के लिए 4 भागों में बांटा गया था। पहला भाग था आपको राष्ट्रीय राजमार्ग, दूसरा भाग था आपको राज्य महामार्ग, तीसरा आपको जिला सड़क, चौथा आपको जाएगा ग्रामीण सड़क या ग्रामीण क्षेत्रों का क्षेत्रीय सड़क हो जाएगा। इन चारों भागों में बांटा गया था। अब इन चारों भागों को हम बारी बारी से इसका चर्चा कर रहे हैं। पहला होता है राष्ट्रीय राजमार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग। पहला होता है थे राष्ट्रीय राजमार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग। इसका निर्माण या इसकी देखरेख, इसका निर्माण या इसका देखरेख, इसका निर्माण या देख रेख केंद्र सरकार के द्वारा होता है। केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है। और ये क्या करता है आपको, कोई भी राज्य के राजधानी भी राज्य की राजधानी को अन्य सड़क या अन्य राज्य के सड़क से जोड़ता है, सॉरी अन्य राज्य के सड़क को आपस में जोड़ने का काम करता है। ये इस राष्ट्रीय राजमार्ग, इसका निर्माण या देख रेख केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है और कोई भी राज्य की राजधानी को अन्य राज्य के सड़कों को आपस में जोड़ने का काम राष्ट्रीय राजमार्ग करता है। राष्ट्रीय राजमार्ग का देख रेख केंद्र सरकार या इसका रख रखाव केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है और कोई भी राज्य की राजधानी को दूसरे राज्य के सड़क से आपस में जोड़ने का काम राष्ट्रीय राजमार्ग करता है। और राष्ट्रीय राजमार्ग कोई मतलब नागपुर योजना 1943 ईस्वी में इसकी योजना को 4 भागों में मतलब सड़क को यातायात के अनुसार या देख रखाव के अनुसार इसको 4 भागों में बांटा गया था। पहला भाग था आपको राष्ट्रीय राजमार्ग जिसकी चर्चा भी जस्ट की है, दूसरा आपका था राज्य महामार्ग, तीसरा जिला सड़क, चौथा हो गया आपको ग्रामीण क्षेत्र के सड़क हो गया। तो उसमें से पहला आपको राष्ट्रीय राजमार्ग हो गया जिसका निर्माण या देखरेख या अनुरक्षित चाहे सुरक्षित केंद्र सरकार के अंदर में किया जाता है, चाहे केंद्र सरकार इसका करता है। और इसी को ये आपस में अन्य राज्य के राजधानी को किसी दूसरे राज्य के राज्य से जोड़ने का आपस में यही राष्ट्रीय राजमार्ग काम करता है। उसके बाद है कि वर्तमान समय में अभी में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH 44 है। वर्तमान समय में सबसे लंबा राष्ट्रीय
राजमार्ग NH 44 है, जिसकी लंबाई NH की बात किया जाए तो NH 44 की कुल लंबाई 3745 किलोमीटर है, जो श्रीनगर जम्मू कश्मीर श्रीनगर से कन्याकुमारी तमिलनाडु को आपस में जोड़ता है। फिर सुन लीजिए एक बार। वर्तमान समय में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH 44 है और NH 44 की कुल लंबाई 3745 किलोमीटर, जो श्रीनगर यानी जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तमिलनाडु को आपस में जोड़ता है। यानी आप इस रूप से कह सकते हैं कि उत्तर में या उत्तर से दक्षिण तक यानी उत्तर में श्रीनगर जम्मू कश्मीर से दक्षिण में कन्याकुमारी तमिलनाडु तक को आपस में NH 44 ही जोड़ने का काम करता है। और NH 44 का पूर्व नाम, इससे पहले इसका नाम NH 7 था, इससे पहले NH 7 था, लेकिन वर्तमान समय में इसकी सबसे लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग आपको NH 44 हो गया। और NH 44 की बात किया जाए तो ये 3745 किलोमीटर, जो उत्तर में श्रीनगर जम्मू कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तमिलनाडु तक को आपस में जोड़ने का काम NH 44 करता है। ये सबसे लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग इसको कहा जाता है। उसके बाद आपका NH1 और NH2 को और NH2 को दोनों को मिला करके GT रोड यानी ग्रैंड ट्रंक रोड बनाया गया, जिसका निर्माण आपको शेरशाह सूरी के द्वारा किया गया था। और GT रोड का मरम्मत आपको तो वायसराय ऑकलैंड के द्वारा किया गया था। बात करते हैं NH जो है 44, NH 44 किस किस राज्य से होकर गुजरता है, इसको थोड़ा सा एक बार हम चर्चा कर देते हैं। देखिए मैप तो थोड़ा सा कैसे करके बनाया जाता है। ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट हो गया। आपको इधर ही आपको कक्ष की खाड़ी है, कक्ष के रन भी इधर है, इधर आपका पूरब हो गया। ये तो आप यहाँ से आप देख सकते हैं। यहाँ आपको ये भाग जो दिखाई पड़ रहा है ये आपको लद्दाख होता है, ये भाग आपको लद्दाख कहलाता है। और इस यहाँ पर आपको एक जम्मू कश्मीर है, यहाँ पर आपको एक जम्मू कश्मीर है। जम्मू कश्मीर में श्रीनगर, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से ये स्टार्ट होते हुए हरियाणा, यहाँ हुआ हरियाणा के जस्ट नीचे में दिल्ली के बाद ये यहाँ पर यूपी के जस्ट इधर चलाता है। यहाँ पर एक राजस्थान के बाद यहाँ पर एमपी के बाद महाराष्ट्र के बाद यहाँ आ जाइएगा। यहाँ पर एक तेलंगाना पड़ता है, तेलंगाना। यहीं पे जस्ट आपका तेलंगाना के बगल में आपका यहाँ पर ये आंध्र प्रदेश पड़ता है, ये आंध्र प्रदेश। यहाँ से आंध्र प्रदेश बाद आपको यहाँ आ जाता है ये कर्नाटक के बाद ले लीजिए। कर्नाटक के बाद यहाँ आप लीजिए तमिलनाडु में भी
कन्याकुमारी है। तमिलनाडु यहीं पे आपको कन्याकुमारी पड़ता है। देख लीजिए कहाँ कहाँ से गुजरता है। NH-44 सबसे लंबा राजमार्ग है ये। NH-44 देखिए यहाँ से ये जम्मू कश्मीर हो गया। जम्मू कश्मीर में श्रीनगर से स्टार्ट होते हुए फिर आता है यहाँ पर ये हरियाणा के बाद फिर आता है यहाँ पर ये दिल्ली के बाद ये आ जाता है यूपी के बाद आ जाएगा आपका राजस्थान, के बाद एमपी के बाद महाराष्ट्र के बाद ये तेलंगाना आएगा, तेलंगाना के बाद आंध्र प्रदेश के बाद कर्नाटक के बाद तमिलनाडु में यानी कन्याकुमारी, यहाँ आकर के ये ख़त्म होता है। इसकी कुल लंबाई आप लोग पहले ही बता दिए 3745 किलोमीटर तक है। और इस तक में आप लोग कहीं से समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। और आप देख सकते हैं ये उत्तर से लेकर के दक्षिण तक आया है और कौन कौन राज्य से होकर गुजरा है सभी राज्य का चर्चा कर दिए हैं। इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। और एक बात इसमें याद रखिएगा कि राष्ट्रीय राजमार्ग आपका क्लियर हो गया और इससे आगे का आपकी जो होगा इससे आगे की बात आपको अगले क्लास में बताया जाएगा। तब तक के लिए सब भाई को जय हिंद। श्रीनगर के बाद देखिए यहाँ पर एक पंजाब भी है, नहीं यहाँ पर एक पंजाब भी है, चलिए पंजाब भी एक है ये पंजाब। चलिए अब इसमें आपको यहाँ तक क्लियर हो गया है। राष्ट्रीय राजमार्ग सबसे लंबा बता दिया गया। इससे आगे आपको अगले वीडियो मिलेगा। तब तक इस वीडियो को आप लोग लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। उसके बाद आपको इसमें क्वेश्चन भी करवाया जाएगा। आप लोग धैर्य बना कर रखिए। इसके साथ आपको सभी क्वेश्चन भी करवाया जाएगा। जो क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है वही क्वेश्चन करवाया जाएगा। सही भाई लोग को जय हिंद, जय भारत।